प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जो बच्चे दूसरी काउंसलिंग में बैठने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे के पूरे वीडियो में बच्चों यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली हैं और किस कोर्स की खाली हैं। सब कुछ एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल्ड बात करेंगे हम आपसे। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों कि अभी तक जब आप पहली काउंसलिंग करा रहे थे तो आपके मन में ये था कि जो भी आपके घर के पास यूनिवर्सिटी है या तो आप वहां डाल रहे थे, या फिर आपको ये पता था कि हाँ सीएसए बेस्ट है तो सीएसए डाल दिया, या फिर किसी को पता था कि बांदा बेस्ट है तो हमने वहां पर डाल दिया। तो अब ऐसा हमें नहीं करना है। अब यहाँ पर एक एक चीज इस पर हम जो वर्क कर रहे हैं बच्चों, इसमें बहुत सारा समय लगता है, इसी वजह से आपको वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा है। क्योंकि ये समझिए कि अगर आप दूसरी काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो आपको एक एक सीट और एक एक यूनिवर्सिटी में एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका एक डेटा नोट करना पड़ेगा। आपको अपनी कॉपी में बकायदा पेज पे नोट करना पड़ेगा कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी सीटें खाली है हमारी कैटेगरी की और इस यूनिवर्सिटी में इतनी खाली है। उसी के हिसाब से और अपनी रैंक को देखते हुए आप सीट की स्थिति को देखेंगे कि कितनी सीट खाली है, उसके बाद अपनी रैंक भी देखेंगे कि क्या आपको उस रैंक पे वो यूनिवर्सिटी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। और उस यूनिवर्सिटी में उस कैटेगरी की जो भी आपको चीजें चाहिए, मान लीजिए आपको हॉर्टिकल्चर चाहिए या एग्रीकल्चर चाहिए या बीएससी एजी जो भी चाहिए या फिशरीज चाहिए, तो उसकी सीटें कितनी खाली हैं ये भी आपको देखना होगा। तो इस वीडियो में पूरे हम आज वही बात करने वाले हैं बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे दूसरी काउंसलिंग में बैठने वाले हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। एक बात मैंने जो भी देखा है, मैंने जो भी एनालिसिस किया है, तो एक बात वहां से ये चीज क्लियर हो रही है बच्चों कि जो बच्चे मान लीजिए 2500 तक की रैंक वाले हैं, जिनकी रैंक 2500 तक है, ठीक है, बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि हर एक बात मेरी इस वीडियो की इंपॉर्टेंट होगी। जो बच्चे 2500 रैंक तक वाले हैं बच्चों, उनको सीट दिलाने का हर संभव प्रयास हम करेंगे। ठीक, आप सब देख रहे हैं लगातार तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आपके साथ है और बहुत सारे बच्चों का 3200 तक की बच्चों का जो है फ्री सीट हमने सीएसए में दिलाई है ना। ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रयास नहीं किया, लगातार आपके साथ प्रयास किया जा रहा है। आगे भी हमारा वही प्रयास होगा बच्चों कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए अच्छे से, आप सब आगे की पढ़ाई करो। तो आप सब लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। और इससे पहले हम बता दें 11th और 12th के लिए जो भी बैच चल रहा है डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन करवाइए। आप सभी के जो भी जानकारी में बच्चे हैं ताकि उनका बेस अच्छा हो सके और वो यूपी कैडेट आईसीआर बीएचयू जैसा एग्जाम अच्छे से कर सकें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ की ओर। यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे सारी की सारी खाली सीटों के बारे में, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली हैं और जिनकी 2500 से ज़्यादा की रैंक है। आप लोग परेशान मत हो, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपको जब तक ये सेकेंड काउंसलिंग नहीं हो जाती है, सिर्फ हमारे बैच में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, जैसे कि जूलॉजी बॉटनी के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स के सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं बच्चों के, ताकि वो जो भी एक एक दो क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से वो एग्जाम में जरूर कर सकें। तो अगर आपकी ये काउंसलिंग आप करवा रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है, तो आप सभी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर आइए। आप सबको पता है तिवारी सर का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9793900888। कानपुर आके इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, या फिर आप सबको पता है कि इस नंबर पे कॉल करेंगे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। फीस के बारे में, कोचिंग की कहाँ लोकेशन है, सब कुछ पहले ही वीडियो में बताया भी जा चुका है। तो आइए अब यहाँ पर हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। यूपी कैडेट आईसीआर बीएचयू और बीसीईसी के लिए सभी तरह के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप सब लोग कानपुर आके अपनी बेहतरीन तैयारी करिए बच्चों। देखिए मात्र 6 महीने बचे हैं एग्जाम के। अगर आप 2021 का एग्जाम टारगेट करते हो तो मात्र 6 महीने बचे हैं। और एक बात, कल दिन में 1 बजे एक इंटरव्यू आएगा, उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा। बल्कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला हर इंटरव्यू देखा करिए, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और उसे शेयर कर दिया करिए ताकि जो आने वाले बच्चे हैं, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन्हें उसे कुछ सीख मिले कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और कौन सही है और कौन नहीं, कहाँ पे उनको सही कंटेंट मिल सकता है, किस कोचिंग से उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप सभी की अच्छी रैंक आए आगे आने वाले टाइम में और टॉप 100 में, कम से कम तिवारी एग्रीकल्चर में टॉप 100 में ही बच्चे छाएं। ठीक है,
तो उम्मीद है आप सब लोग लगातार जिस तरह से साथ देते हैं आए हैं, और तो उसी तरह से 11th-12th वाले बैच में भी सहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे बच्चों ने एक दूसरे को बताया है और बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो आप सब लोग आइए, आप सभी का स्वागत है। बहुत मेहनत की जाएगी, आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर यूपी कैडेट 2020 यूजी सेकंड काउंसलिंग के बारे में जो टेंटेटिव सीट अवेलेबिलिटी है, इसके बारे में देखेंगे कि कितनी सीटें जो हैं वो किस यूनिवर्सिटी में बाकी हैं। तो आइए, यहाँ पर सबसे लिखा है कंडक्टेड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। यहाँ पर पहला जो हम लोग देखेंगे बच्चों, ये देखेंगे हम लोग नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के बारे में कि नरेंद्र देव जो यूनिवर्सिटी है ये अयोध्या में है, और जो मेन यूनिवर्सिटी है, अभी इसके कैंपस यानी कि आजमगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा बात को, और आजमगढ़ की बात हम आगे चल के करेंगे। अभी हम सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यूनिवर्सिटी में जो वैकेंट सीट रिपोर्ट है, जो खाली सीटों की संख्या है वो कितनी होगी, यहाँ पर वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों यहाँ पर हम बीएससी एग्रीकल्चर सीट के बारे में कि बीएससी एजी की जो है वो कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, बीएससी एजी की कितनी सीटें खाली हैं ये हम लोग देखेंगे। यूजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा अगर कुछ बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे कि पीजी के लिए काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देखिएगा। यहाँ पर यूजी की सीट देखेंगे हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी की बात करें अगर जनरल की, तो जनरल में कुछ ऐसा है बच्चों कि ये 3-4 तरह के लोग हैं। ठीक है, कौन कौन, अगर पहले पॉइंट पे बात करें तो एक चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पर जो ये कर्सर आ रहा है FFF लिखा है, मतलब यहाँ पर फ्री सीटों की बात की जा रही है। सीट टाइप का क्या मतलब है, सीट टाइप का मतलब है बच्चों कि सीट का टाइप कैसा है, फ्री है या पेड है। जहाँ पर P लिखा होगा वो सीट पेड होगी, और जहाँ पर F लिखा होगा वो सीट फ्री होगी। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है यानी जनरल की बात की जा रही है। तो जनरल में जो है वो अयोध्या में 13 फ्री सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए यूपी UR मतलब जनरल सीट की बात की जा रही है। 13 फ्री सीटें जो है वो अभी खाली हैं अयोध्या में, 13 सीटें खाली हैं जनरल के लिए। ठीक, EWS की भी बात करेंगे, OBC की भी करेंगे, SC/ST की आगे बात करेंगे, परेशान मत होइए आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए आगे लिखा है फ्रीडम फाइटर URFF मतलब फ्रीडम फाइटर की बात की जा रही है। एक सीट जो है खाली है वो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए। URPC यानी कि जो फिजिकल जो भी हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए बात की जा रही है, यहाँ पर उनकी भी एक सीट खाली है। और इसके अलावा URUE जो भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों के लिए, यानी कि अगर आपके माता पिता किसी भी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं तो उन बच्चों के लिए जो है वो 4 सीटें खाली हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे कि ये अयोध्या में कह रहे हैं कि अयोध्या में 4 सीटें खाली हैं ऐसे बच्चों के लिए, तो अगर आपके मम्मी या पापा आपके अयोध्या में ही जॉब करते हैं तो आप अयोध्या में ये 4 सीटें नहीं ले सकते। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में आपके फादर या मदर काम करते होंगे उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में देखनी होगी। यानी कि जो भी जिनके माता पिता अयोध्या यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या जॉब करते हैं, तो आपको CSA की ये वाली सीट देखनी होगी, URUE वाली है ना, वहाँ पर आप CSA में ले सकते हो, मेरठ में ले सकते हो, बांदा में ले सकते हो, लेकिन अयोध्या में नहीं ले सकते हो। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हर तरह के डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए काउंसलिंग कराने में। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों BSc जो जनरल की सीट है वो 13 सीटें हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों एक बार हम, अब OBC की तरफ चलेंगे। OBC की अगर सीटों की बात की जाए यहाँ पर, तो OBC का ये देख लीजिए, OBC में यहाँ पर जो अयोध्या में BSc AG में ही OBC में जनरल जो सीटें हैं वो 8 हैं, और जो फ्रीडम फाइटर के लिए है वो 1 है, और पर्सनल हैंडीकैप जो भी हैंडीकैप्ड हैं बच्चे उनके लिए 2 सीटें खाली हैं, और जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं उनके लिए 3 हैं OBC के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो भी बच्चे हैं अपनी अपनी कैटेगरी का एक चार्ट प्रिपेयर कर लें, एक चार्ट तैयार कर लें, या फिर एक कॉपी में नोट कर लें अपनी अपनी सीटें कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी उनके हिसाब से सीटें खाली हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो जो है वो वर्क करें। ठीक, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर SC के लिए देख लेते हैं, SC के लिए देख लेते हैं कि SC के लिए क्या सीटें हैं। यहाँ पर SC में देख लेते हैं एक बार बच्चों, SC में 2 तरह की सीटें ही खाली हैं। एक तो जनरल SC कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए ये फ्री सीटें हैं जो कि 3 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आगे देखिए, जो SC के बच्चे हैं उनके लिए 3 सीटें खाली हैं, और जो SCUE यानी कि जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, SC के स्टूडेंट हैं बच्चों, उनके लिए जो है वो 2 सीटें खाली हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से एससी का क्लियर हो जा रहा है। इसके बाद एसटी के लिए देख लेते हैं। यूपी एसटी, जो एसटी बच्चे हैं उनके लिए एक सीट खाली है एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो काफ़ी भयंकर है यहाँ पर पोजीशन। एसटी वाले बच्चों के लिए तो एक सीट ही है, किसी एक को ही मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से बहुत सारे सिलेक्शंस हो चुके हैं और मैं दावा करता हूँ कि ये सीटें देखने के बाद मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको कि अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं इनमें से जो खाली हैं वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के स्टूडेंट्स ही भरेंगे और हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ लगातार इंटरव्यू मिलता रहेगा कि किस स्टूडेंट का कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, हर चीज़ बताएंगे हम आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिएगा, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी का एक फ्री सीट है और एक फ्री सीट है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूआर जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 3 पेड सीट है। अब फ्री की सारी खत्म हो चुकी हैं, अब यहाँ पर बात की जा रही है पेड सीटों के बारे में। तो जनरल की अगर पेड सीटों की बात की जाए तो 3 पेड सीट बाकी हैं अयोध्या में। देखिए बच्चों, इन सारी चीज़ों को जिसने चार्ट बना के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ लिया ना कि कहाँ पर कौन सी कितनी सीटें खाली हैं, उसके बाद का जो तिकड़म है ना, वो सबके बस का समझना है नहीं। इसीलिए चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बार हमको कॉल कर लेना, तिवारी सर को कॉल कर लेना, 9793 नंबर तो याद ही हो गया होगा, तो एक बार कॉल कर लीजिएगा। कोशिश की जाएगी कि आपको, देखो अगर आप सीट चॉइस कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप अपने जो भी जानकारी वाले आपके हों, समझदार लोग हैं आपके जानकारी के, बड़े भाई बहन जो भी हैं, अगर आप किसी से सलाह ले रहे हैं तो आप उनसे सलाह लेके भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आपको हम पे भरोसा है कि हम आपको सही सलाह दे सकते हैं, जैसा कि अब तक बच्चों ने लगातार ली है सलाह और 3200 रैंक वाले भी सीएसए यूनिवर्सिटी में फ्री सीट पाए हैं, तो आपको लगता है कि अगर हम आपको बेस्ट ऑप्शन दे सकते हैं, सही सुझाव दे सकते हैं, तो आप चॉइस फिलिंग से पहले कॉल कर लीजिएगा। 24 और 25 को आपकी चॉइस फिलिंग है। आप 23 को ही सब लोग 24 को एकदम से फ़ोन मत करने लगिएगा, ठीक है, आराम से अपना 23 तारीख को सुबह से अपना डिस्कस करना चालू करिएगा। 23 की सुबह से लेके आराम से रात 9 बजे तक अपना बीच बीच में एक 2-2 बच्चे करके वेटिंग जाया करें, तो आप दोबारा कॉल कर लीजिए। जरूरी नहीं कि मतलब वेटिंग चला गया फिर हम दोबारा फ़ोन ही नहीं करेंगे, सर की तरफ से खुद आएगा, तो कई बार व्यस्तता के चलते फ़ोन नहीं हो पाता है, तो आप अपना एक बार दोबारा से कॉल कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मदद करने के लिए बैठे हैं तो मदद करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये है जो पेड सीट का है जनरल का, तो देख लीजिए एक बार आप लोग, 3 सीटें जो हैं वो जनरल के लिए पेड के यहाँ पर खाली हैं और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए एक खाली है और जो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई है उनके लिए भी एक पेड सीट यहाँ पर एग्रीकल्चर में खाली है, बीएससी एजी। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि बीएससी एजी मिलेगा या फिर भर गया है, तो देख लीजिए आपके सामने है ना। ओबीसी में जनरल की बात करी जाए अगर, तो ओबीसी में तो पेड सीट खाली है, यहाँ पर पेड सीट खाली है। ओबीसी के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी ओबीसी के जनरल स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जी इनका मतलब है जो ओबीसी हैं, है ना, ओबीसी कास्ट से आते हैं, तो यहाँ पर पेड सीट खाली है, 2 सीटें खाली हैं बच्चों, उन्हें 2 सीट पे एडमिशन मिल सकता है। और किस रैंक तक जाएगा, क्या चीज़ें जाएंगी, वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो हमारी शर्त यही होगी कि अगर आपका सिलेक्शन तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की सहायता से हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है, आप दिल पे एक बार हाथ रख के देखिए, जब सुबह सुबह सो के उठिए, शीशे के सामने पूछिए कि अगर हमारा सिलेक्शन हुआ तो उसमें किसका हाथ है, तो आपको एक ही नाम सामने आएगा, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, है ना। तो सहयोग दीजिए, चाहे वो ऑफलाइन बैच हो, चाहे वो 11th और 12th का बैच हो, हमारा ऑनलाइन जो चल रहा है, तो आप सबका सहयोग ही है कि मतलब इतने लगातार बच्चे जुड़े हैं और उम्मीद भी है आप सबके सहयोग से। और आगे चल के विजिट भी करेंगे हम, यूनिवर्सिटी भी आएंगे, हर जगह हर बच्चे से मिलेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, यहाँ पर एससी का बच्चों हम लोगों ने देख लिया। एससी के लिए जो है वो 2 पेड सीटें हैं, नॉर्मल जो स्टूडेंट हैं एससी के, और जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं उनके लिए एक सीट खाली है। आगे बढ़ते हैं, बीवीएससी की सीटें भी देखेंगे आगे चल के, सब लोग जुड़े रहिए लास्ट तक। एसटी जो बच्चे हैं बच्चों, यहाँ पर एसटी के जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए एक पेड सीट खाली है। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ईडब्ल्यूएस जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक सीट यहाँ पर पेड खाली है, ठीक है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी खाली है एक पेड सीट। यूआर जनरल की बात की जाए तो 5 एनआरआई सीटें भी खाली हैं बीएससी एजी में। याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आप एनआरआई, अगर आपके पास कोटा है तो वो सब, मतलब जो बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉल कर रहे हैं जिनकी 1400 रैंक है, जिनके पास एनआरआई सर्टिफिकेट है, लेकिन वो सर्टिफिकेट का क्या कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट का यूज़ कर रहे हैं बीबीएससी के लिए। अरे भाई देखो, आपकी 1500 रैंक है, ठीक है, आपकी 1500 है, आपकी 2000 है, आपकी अगर हम कह रहे हैं कि 500
600 पार रैंक भी है, तो क्यों पढ़े हो, मतलब बीबीएससी के चक्कर में क्यों पढ़े हो? बीबीएससी भर जाएगी इस बार। आपको लगता है कि जो ऊपर 500 के जो टॉप के बच्चे हैं वो बीबीएससी नहीं लेना चाहते, सब लेना चाहते हैं बीबीएससी, है ना? तो आप लोग एनआरआई अगर है तो देखिए एनआरआई की 5 सीटें खाली है ना, आप उसका बीएससी एजी में यूज़ कर लीजिए। 5 सीटें हैं, ऐसा तो है नहीं भरी नहीं जाएंगी, कोई ना कोई बच्चा तो लेगा ही। तो आपके पास एनआरआई सर्टिफिकेट है, आप उसका इस्तेमाल करें और इसका यूज़ करके इसको लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 ओबीसी के लिए भी एनआरआई सीटें हैं, और ओबीसी जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी एक एनआरआई सीट है। एससी के लिए भी जो है 2 एनआरआई सीटें हैं, और एससी जो ये फिजिकल चैलेंज वाले बच्चे हैं, फिजिकल चैलेंज हैंडीकैप, इनके लिए भी एक सीटें हैं। तो इस तरह से अगर कुल सीटों की बात की जाए बच्चों, यहाँ पर अब लगभग खत्म है ये। यहाँ पर देख लीजिए, ये पीडीएफ जो है वो हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। आप सब लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ जो है वो अभी प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो के बाद में, तो परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर देखिए बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर ईडब्ल्यूएस जनरल एक एनआरआई सीट है। तो अगर टोटल सीटों की बात की जाए, वैकेंट सीट रिपोर्ट जो टोटल सीटें हैं वो 65 सीटें हैं बच्चों। अगर इस तरह से जो भी हमने डिस्कशन किया यहाँ पर, पूरा का पूरा एक पेज हमने डिस्कस इसलिए आराम से किया है ताकि आपको एक चीज़, एक क्लियरिफिकेशन मिले, आपके माइंड में चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएं कि किस तरह से हमको सीट को देखना चाहिए, कौन सी कैटेगरी होती है, क्या सब कैटेगरी होता है, कौन सी सीट फ्री है या पेड है। यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से ये देख लीजिए कौन सी सीट फ्री या पेड है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और यूआरएफएफ या पीसी या यूई का क्या मतलब है, ये भी सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि सीटों को देखना कैसे है, ये चीज़ हमने बच्चों क्लियर करी है। ठीक है, अब अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी तो आप आगे का जो पूरा का पूरा पीडीएफ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े पेज का है, 20 पन्ने का पीडीएफ है, तो इस तरह से 2 घंटे का वीडियो बनेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोग अपनी तरफ से एक इसको देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को। लेकिन आगे भी अभी हम बता दे रहे हैं, इसमें कुछ और भी बता देते हैं कि कैसे देखना है। मान लीजिए सेकंड पेज पर अब बच्चों यहाँ पर हम चल चुके हैं, थर्ड पेज पर चल चुके हैं। तो हमने देख लिया कि जो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी है बच्चों, यहाँ पर 65 जो टोटल वैकेंट सीट है, 65 सीटें जो है वो बची हुई थी। ठीक है, 65 सीटें बची हुई थी बीएससी एजी की कुल मिला के, यानी चाहे वो जनरल बच्चा हो, चाहे ओबीसी है, चाहे एससी एसटी, एनआरआई सीट, ईडब्ल्यूएस, कुल मिला के 65 सीटें अभी भी खाली हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है 65 बच्चों। ये सिर्फ नरेंद्र देव की बात कर रहे हैं अभी तो हमारा सीएसए बांदा ये सब बचा हुआ है। इसमें देखेंगे अभी हमारा आजमगढ़ कैंपस बचा हुआ है, वहाँ भी अच्छी खासी सीटें हैं हमारी एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर मिलेगा, उम्मीद रखिए। पेमेंट किए हैं, पढ़ाई किए हैं, 6 महीने लग के लगातार, कोरोना काल में भी पढ़ाई किए हैं, है ना? तो सिलेक्शन होगा, ऐसा थोड़ी ना सिलेक्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में है आपका बच्चों, अब यहाँ पर जो हम सीटें देखने वाले हैं वो हॉर्टिकल्चर की सीटें देखने वाले हैं कि हॉर्टिकल्चर में कितनी कितनी सीटें बची हैं। आपको डिसाइड ये करना होगा कि जब भी आप कॉल करिएगा तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कंबाइंड यूजी रैंक फ़ोन पे बताइएगा। अगर आपने बाकी रैंकें बताई, कैटेगरी रैंक मत बताइएगा, हमको बताइएगा खाली सिर्फ अपनी कैटेगरी बताइए, किस कैटेगरी से आप स्टूडेंट हो, आप ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो या एसटी हो, आप सिर्फ इतना बताइए कि किस कैटेगरी के हो। वो हम आइडिया लगा लेंगे कि आपको किस रैंक पे कौन सी चीज़ मिलनी चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में मिलनी चाहिए। ठीक, और आप क्या करना चाहते हो, यूजी कंबाइंड रैंक बताइए, कैटेगरी बताइए, और अपना क्या करना चाह रहे हो, बीएससी एजी या हॉर्टिकल्चर या फिशरीज या जो भी चीज़ें करना चाह रहे हो। जो भी बच्चे बीटेक लेने के मूड में हो, बिल्कुल भी मत लें। 6 महीने का समय है बच्चों, आ जाइए कोचिंग, भरोसा रखिए। 6 महीने जैसे रखे आपने पढ़ाई की, साथ में भरोसा रखिए, आ जाइए कोचिंग। अगले साल आप अगर ये मानिए कि अगर आप इस बार 5000 रैंक लेकर आ रहे हो ना, तो अगली बार 500 के अंदर रैंक लेकर आओगे, ये मानिए। क्योंकि इस बार पेपर बाहर था, सिलेबस से बाहर भी था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई। लेकिन अगले साल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन सब चीज़ों का जो दिक्कतें हैं उन सबका सोल्यूशन ढूंढ लिया गया है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप परेशान मत होइए, वो हम पे छोड़ दीजिए। आगे देखिए, यहाँ पर देखते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की सीटें देखेंगे बच्चों। यहाँ पर तो हॉर्टिकल्चर की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर जनरल की देख लेते हैं एक बार। 5 फ्री सीटें हैं और एक 5 फ्री है उनके लिए जो जनरल में आते हैं, और जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों के लिए जो है वो एक सीट यहाँ पर ये खाली है। आगे देख लेते हैं। इसी तरह से ओबीसी के लिए बात की जाए अगर, तो ओबीसी के लिए भी बच्चों यहाँ पर फ्री सीटें खाली हैं 2, और जो फिजिकल चैलेंज्ड स्टूडेंट हैं इनके लिए 1 सीट खाली है, और जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं उनके लिए 1 सीट खाली है। इसी तरह से एससी के लिए देखा जाए तो एक सीट ही खाली है, और एससी में फ्रीडम फाइटर जो बच्चे हैं,
जो स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं उनके लिए एक सीट खाली है। अगर आपके पास है तो उसका लाभ उठाइए, है ना। किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है या नहीं ये भी आप बताइएगा, जब कॉल करिएगा तो आप बताइएगा अपनी यूजी कंबाइंड रैंक, किसी भी स्टूडेंट की सफलता उसकी यूजी कंबाइंड रैंक और किसी भी कोचिंग की सफलता ये उसी से तय करिए कि उसकी कोचिंग से या उनकी कोचिंग से सबसे ज़्यादा यूजी कंबाइंड रैंक किनकी गई है ना। ये सब मत देखा करिए, ग्रुप रैंक, कैटेगरी रैंक कुछ नहीं होता, सब जीरो होता है, ठीक है। यूजी कंबाइंड रैंक देखिए, जिससे काउंसलिंग होती है, जिससे आपको सीट मिलती है ना। आंखें खोलो, जागो ग्राहक जागो वाला एडवर्टाइज आता था ना पहले, वही चीज़। तो आंखें खोलो अब, है ना। वो समय चला गया जब आप लोग पीछे हुआ करते थे, कोई भी आता था भटका ले जाता था कहीं भी कि आओ इस गली में चले जाते थे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को कहा जाता था ना कि झोली वाला बाबा आएगा उठा ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। झोली वाला बाबा नहीं आता, आपको चेक करना होता है कि कौन लोग बाबा बन के बैठे हुए हैं, कौन लोग सही आपको गाइडेंस कर रहे हैं, कौन लोग आपकी आंखें खोल रहे हैं, कौन लोग आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो उन लोगों को देखिए, उन लोगों को पहचानिए और सही रास्ता पकड़िए ताकि आपको आगे बढ़ने का मौका मिले जीवन में। तो यहाँ पर देखिए बीएससी हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस की सीटें कितनी है ये भी देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं बच्चों, यहाँ पर जनरल की बात की जा रही है। 2 सीटें हैं जो कि फ्री सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को यहाँ पर मिल सकती है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों हम टोटल सीटें एक बार ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप एनआरआई के लिए हैं तो पेड हैं, यहाँ पर एनआरआई है और पेड सीटें भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों का। आप लोग एनआरआई जो भी बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ चुके होंगे क्योंकि 2 पेज लगभग हमने एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है अच्छे से आपको। टोटल हमने जैसे देख लिया बीएससी एजी की सीटें कितनी थी, 65 थी। इसी तरह टोटल बीएससी हॉर्टिकल्चर की जो सीटें हैं बच्चों 20 सीटें टोटल जो है वो खाली हैं नरेंद्र देव में, ठीक है, अयोध्या में। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बच्चों हम देख लेंगे बीएफएससी यानी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस की सीटें देख लेंगे कि जो फिशरीज साइंस है इनकी कितनी सीटें वहाँ पर खाली हैं। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखे तो आप फुल स्क्रीन करके देखिएगा, वीडियो को क्वालिटी अच्छा कर लीजिए, 360 कर लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर फिशरीज की जो सीटें हैं बच्चों, यहाँ पर यूआर की जो जनरल की सीटें हैं फिशरीज की वो 5 सीटें हैं और जो फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट हैं उनकी 1 सीट है और जो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं उनकी 1 सीट है। आगे बढ़ते हैं, फिशरीज की बात कर रहे हैं बच्चों और ओबीसी हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी रैंक ये फिशरीज ना आप मत डालिएगा, अगर आपकी रैंक 2500 के अंदर है तो फिशरीज लेके बैठने का और जीवन मतलब फिशरीज फॉरेस्ट्री सब चीज़ें जो भी हैं ये लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये समझिए कि अगर आप 2500 रैंक ला सकते हो तो 6 महीने आप थोड़ा सा और गंवा दो, है ना। गंवाना नहीं होगा, वो न्यौछावर करना होगा अगर आप अपनी आगे की ज़िंदगी को अच्छा करना चाह रहे हो, है ना। तो अगर आप 6 महीने आगे लगा दोगे ना इसमें तो आप 2500 रैंक अगर लेके भी फिशरीज लेने जा रहे हो तो मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। आप 2500 रैंक अभी लाए हो, थोड़ी सी मेहनत आके अगर और कर लोगे तो आगे अपना भविष्य अच्छा कर लोगे और अगले साल आपको हॉर्टिकल्चर और बीएससी एजी लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि फिशरीज वो बच्चे डाल दें जिनका मतलब वो कोचिंग भी आ जाएं और फिशरीज डाल दें। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आराम से आप चले जाइए, कौन रोक रहा है आपको। अपना काउंसलिंग भी कराते रहिए, आके पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए आगे देखते हैं। जो भी एससी स्टूडेंट हैं यहाँ पर उनकी भी देख लेते हैं सीट एक बार कि फिशरीज के लिए उनकी 1 सीट जो है वो खाली है और इसके बाद जो फ्रीडम फाइटर बच्चे हैं बच्चों उनके लिए भी 1 सीट खाली है यहाँ पर और जो ये यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी 1 सीट यहाँ पर खाली है। और टोटल अगर बात की जाए कि फिशरीज में ये कितनी सीटें हैं अयोध्या में तो 20 सीटें ही हैं, यानी कि लगभग हॉर्टिकल्चर के बराबर हैं। 65 हमने देख लिया एजी में खाली हैं और 20 हमने देख लिया हॉर्टिकल्चर में और लगभग 20 ही सीट है जो कि फिशरीज की भी खाली हैं। इसके बाद बात करते हैं बीवीएससी के बच्चों के लिए। आज स्टूडेंट का एक इंटरव्यू हुआ है बच्चों जो कि कल पब्लिश होगा, तो आप सब लोग 1 बजे जरूर आइएगा। बीवीएससी का स्टूडेंट है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ है, फ्री सीट पे एडमिशन हुआ है बीवीएससी में। कल उनका जो यूजी कंबाइंड रैंक है वो 491 है ना, और कैटेगरी रैंक 21 है, तो काफ़ी मेहनती स्टूडेंट थे और आप उनका इंटरव्यू जरूर देखिएगा कल 1 बजे दिन में, ठीक है। कल मतलब 22 तारीख को 1 बजे दिन में। चलिए अब बीबीएससी और एएच की सीट देख लेते हैं कि जो अयोध्या में बीबीएससी और एएच की सीट है वो कितनी खाली है। तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे बीबीएससी के लिए। तो देख लेते हैं बच्चों यूआर और जनरल की जो सीटें हैं बच्चों यहाँ पर, एक सेकेंड, यूआर की जनरल सीटें जो हैं वो 12 सीटें जो हैं वो यहाँ पर अभी भी खाली हैं। मतलब बहुत सारे चांसेस हैं अभी बीबीएससी मिलने के, है ना। उम्मीद मत खोइए, ठीक है, उम्मीद मत खोइए, मिल सकता है। किस रैंक तक मिल पाएगा ये थोड़ा सा अभी एनालिसिस बाकी है क्योंकि
जब जैसे जैसे स्टूडेंट से बात होती है, एनालिसिस किस आधार पे किया जाता है? देखिए, एनालिसिस वही कर सकता है जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉल्स आएंगी, जिसके पास स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों की संख्या यानी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे बच्चों से बातचीत होती है तो उनकी रैंक के आधार पर ये पता चल जाता है कि इस रैंक के बच्चे को ये चीज़ मिली है ना। अब जैसे हमने बताया कि 491 रैंक है एक स्टूडेंट की, एससी था और उसकी एससी कैटेगरी में बच्चों 21 रैंक थी, तो अब समझिए उसे फ्री सीट मिली है ना। तो ऐसे ही आइडिया लगता है बच्चों से बातचीत कर करके, तो उसका एक नोट करते जाते हम लोग, नोट करते हैं प्रॉपरली। आपके लिए मतलब वर्क होता है उसमें, ऐसा नहीं कि मतलब हवा में तीर चला रहे हैं, प्रॉपर उसके लिए वर्क होता है, आपको नोट करके सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना। तो आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बीबीएससी की अगर ओबीसी सीट की बात की जाए, ओबीसी में 2 तरह की सीटें ही अवेलेबल हैं इनके पास। तो ओबीसी में बच्चों जनरल है, जो जनरल बच्चे हैं नॉर्मल ओबीसी के, उनकी जो है यूपी 3 सीटें जो हैं बच्चों वो खाली हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 सीटें उनकी खाली हैं। और जो फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बच्चों हैं वो 1 सीट यहाँ पर उनके लिए भी खाली है, ठीक है। तो ठीक ठाक सीटें हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। बीबीएससी में एससी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 सीटें खाली हैं और फिजिकल चैलेंज वाले बच्चों के लिए 1 सीट खाली है। एसटी के लिए अगर बात की जाए तो एसटी के लिए भी 1 फ्री सीट अवेलेबल है अभी भी, है ना। तो अगर आप हैं एससी कैटेगरी में और 200 के आसपास आपकी यूजी कंबाइंड रैंक है तो इसको डालिए, इसका फ़ायदा उठाइए, है ना। क्या क्रम होना चाहिए, पहले मेरिट डालें या फिर वो डालें, तो वो मेरिट की सीट देखने के बाद भी हम डिसाइड करेंगे, है ना। और क्या होगा सिस्टम वो तो फ़ोन पे ही बात होगी अब 23 तारीख को, ठीक है। तो इन सीटों को देख के या फिर हम वीडियो बना देंगे, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी काउंसलिंग करें और उस पर वीडियो बना के बाकी बच्चों की मदद की जाए तो वो भी संभव है। उस पर वीडियो बना के आपको बाकी लोगों को भी गाइड कर दिया जाएगा ताकि सबकी मदद हो सके। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बात की जाए जनरल के लिए बच्चों, तो 3 फ्री सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अवेलेबल हैं अभी। और यूआर में अगर पेड सीट की बात की जाए तो बीबीएससी की पेड सीटें भी 3 अवेलेबल हैं जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो पेड सीट अगर आप ले सकते हो, आपको लगता है कि आप पेड सीट के लिए लेना है आपको, तो आप पेड सीट भी ले सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर हम, लेकिन हम कोशिश करेंगे बच्चों, अगर जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं लगातार तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप सबका सिलेक्शन हो, आपको कोई ना कोई सीट जरूर मिले बच्चों, है ना। ओबीसी की बात की जाए यहाँ पर अगर, तो ओबीसी में जनरल की जो सीटें हैं वो 2 पेड सीटें बच्चों यहाँ पर हैं और 2 पेड सीट आप यहाँ से ले सकते हैं ओबीसी की। आगे बढ़ेंगे, बीबीएससी और एएच के लिए एससी की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, है ना। जो एससी स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 पेड सीट हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं और तो आप अगर आप पेड सीट ले सकते हो तो पेड सीट पर ही दिमाग लगाइए, है ना, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप पेड ले सकते हो सीधा पेड डालिए, 3rd राउंड की काउंसलिंग फिर वेट मत करिए फालतू, है ना, तो वो हम बता देंगे आपकी जैसे भी जो भी बात होगी। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर यूआर की बात कर लें, अगर यूआर में जनरल की बात की जाए तो इनके लिए भी 3 एनआरआई सीटें हैं। जो भी एनआरआई कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉन्टैक्ट में हैं और कई स्टूडेंट हैं, 2-3 हैं, तो उनके लिए है ये इन्फॉर्मेशन बच्चों, देख लीजिए। और आपके जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा नीचे। तो 3 एनआरआई सीटें हैं, उनका अगर सर्टिफिकेट रेडी हो चुका हो तो आपके लिए सीट भी हाजिर है, आप ले सकते हो। ओबीसी में 2 एनआरआई सीट हैं और एससी में 1 एनआरआई सीट अवेलेबल है। और अयोध्या यूनिवर्सिटी में अगर टोटल बीबीएससी और एएच की बात की जाए तो 37 सीटें हैं। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया 65 सीटें आपकी एग्रीकल्चर में, 20 हॉर्टिकल्चर में, 20 जो है वो फिशरीज में और 37 सीटें जो है वो बीबीएससी एएच की हमने देख ली है, ठीक है। तो ये इसका क्रम है जो अयोध्या का चल रहा है। 20 पन्ने का पीडीएफ है बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, 28 मिनट का तो वीडियो हो चुका है, तो घबराइए नहीं, आपकी सफलता के लिए ही मेहनत की जा रही है। छठा यहाँ पर लिखा है बीएससी हॉनर्स कम्युनिटी साइंस या फिर होम साइंस ओनली फॉर गर्ल्स। तो जो भी लड़कियां हैं वो एडमिशन लेना चाह रही हों अगर इसमें होम साइंस वगैरह में, तो उनके लिए भी यहाँ पर सीट का जो बाकी सीटें हैं, जो भी खाली सीटें हैं उनका दिया हुआ है, वो भी देख लें यहाँ पर कि जो जनरल स्टूडेंट हैं, जनरल के लिए 7 फ्री सीटें अवेलेबल हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 1 है और जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं उनके लिए 2 सीटें जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं ओबीसी के लिए बच्चों। तो ओबीसी में देख लेते हैं 5 सीटें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओबीसी के स्टूडेंट के लिए 5 सीट हैं। ओबीसी का सारा ये रहा क्रम इसका। तो ओबीसी में 5 सीटें हैं बच्चों और 1 सीट जो है वो फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट के लिए है और 1 सीट जो है वो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई के लिए है। ये ओनली फॉर गर्ल्स की बात की जा रही है, होम साइंस जिन्हें चाहिए या फिर जो भी कम्युनिटी साइंस है तो इसके लिए बात की जा रही है यहाँ पर।
तो ये सारी की सारी फ्री सीट्स का है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एक बार ये सारा का सारा, एक बार ये पीडीएफ हम पूरा आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे देंगे। तो इसमें भी एनआरआई सीट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेड सीट भी इसमें है, एनआरआई सीटें भी हैं। जो भी लड़कियां हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी रैंक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई लड़कियों के ऐसे कॉल्स आए 6-6 हज़ार 6-7 हज़ार उनकी रैंक है, तो उन्हें ये लगता है कि उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। तो अगर वो एनआरआई सर्टिफिकेट की कहीं से व्यवस्था हो जाती है, उनको लगता है कि उनके जान परिचित के कहीं हैं एनआरआई, बाहर हैं, विदेश में हैं, तो वो बाकायदा एनआरआई सर्टिफिकेट बनवा लें और इस सीट के लिए अप्लाई कर दें। उन्हें बहुत ही आसानी से, भले उनकी रैंक ज़्यादा है तो वो परेशान मत हो, है ना। और दूसरा ऑप्शन हमने आपको दे दिया, अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप आइए, आप सबका स्वागत है कानपुर में। ऑफलाइन बैचेस जैसा कि आप सबको बता चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है। तो टोटल जो है वो बच्चों 36 जो सीटें हैं वो होम साइंस के लिए भी अभी भी टोटल फ्री और पेड सब मिला के, सभी कैटेगरी की मिला लें अगर, तो 36 सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं। बीबीएससी वाले बच्चे याद रखें 37 सीटें हैं उनकी, है ना। तो ये देख लिया हम लोगों ने कि यहाँ पर 36 सीटें जो हैं वो होम साइंस के लिए भी अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे बच्चों का अभी भी एडमिशन हो सकता है। जो खासतौर पर जो लड़कियां हैं बच्चों, उनकी अगर रैंक ज़्यादा है, जैसा कि हमने बताया कि 2500 तक रैंक ही सिलेक्शन होगा, तो लेकिन ऐसा ध्यान मत इस बात को यहाँ तक रखिएगा कि अगर लड़कियां हैं और उनकी रैंक 2500 से ज़्यादा है, तो वो बच्चे भी मुझे कॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी रैंक 3500-4000 तक भी है लड़कियों की, तो उनको भी हम कहीं ना कहीं होम साइंस दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अगर होम साइंस मिल पाएगा तो हम होम साइंस आपको दिला देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा कि इसमें दिख रहा है अच्छी खासी होम साइंस की सीटें हैं। लेकिन जो लड़के हैं तो उनको क्या करना चाहिए ना, कि सिर्फ आपको हॉर्टिकल्चर पे ध्यान लगाना चाहिए और बीएससी एजी पे ध्यान लगाना चाहिए। तो इन्हीं दोनों को ही आपको फोकस करना है कि अगर आपको बीएससी एजी और हॉर्टिकल्चर मिलता है 5000 के अंदर रैंक लाकर भी, तो आप लीजिए, वरना 6 महीने कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप 6 महीने आइए, तैयारी करिए बेहतरीन, क्योंकि अगर आप ये 6 महीने इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, है ना। मतलब कर लो कोचिंग, 6 महीने की बात है खाली, है ना। वरना बच्चे ही कहेंगे आगे चल के वीडियो जब देखेंगे कि इतनी सीटें खाली थी तब भी तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी जाके कोचिंग कर लिए होते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बीटेक का एक बार सीट देख लेंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या सीटें खाली हैं। तो कोई मतलब है नहीं बच्चों बीटेक करने का। तो यहाँ पर बीटेक का आप लोग देख लीजिएगा कि जनरल का जो भी सीटें हैं ये दिया हुआ है आपको, 6 फ्री हैं। एक फ्री है फ्रीडम फाइटर के लिए, एक फ्री है जो भी फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट है, और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के लिए जो है वो 2 सीटें खाली हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा बीटेक वाले बच्चों के लिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो लेना चाह रहे थे, जो भी इच्छुक छात्र हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि कह रहा एक स्टूडेंट की कॉल आई, अभी शायद कमेंट आया था उसका, तो वो कह रहा था सर कुछ भी मिल जाए हम ले लेंगे। तो जीवन में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपको कुछ भी मिल जाए आप लेते रहोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो जीवन के लिए सही होता है उसका चुनाव करना होता है। तो ये वही क्षण होता है कि काउंसलिंग कराते समय आपको वही लेना होता है जो आपके आगे भविष्य के लिए बेहतर होता है। तो आपके लिए बेहतर वही है, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग जो भी ओबीसी स्टूडेंट हैं उनका भी देख लीजिए, 7 फ्री सीटें और एक उनके लिए है जो कि फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की बात की जाए तो फ्री सीट अवेलेबल है, एक सीट जो है वो अवेलेबल है। तो कैसे देखना है सीटों को, ये लगभग अब तक आप सीख चुके होंगे, आधे घंटे हो चुके हैं। तो और आगे यहाँ पर बीएस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की टोटल सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 40 सीटें जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अभी भी हैं। तो जिनको ये लगता है, जिनकी बहुत ज़्यादा रैंक है, 9-9 हज़ार रैंक है, 8-8 हज़ार रैंक है, उनको लगता है कि जीवन में कुछ भी मिल जाए, सब झेल लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, तो वो आराम से अपना डाल दें बीटेक, वो पहली पोजीशन पे यही डाल दें अपना, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता है कि जीवन में कुछ भी ले लिया जाए तो वो डाल सकते हैं। 40 सीटें उन्हीं के लिए खाली की गई हैं, है ना, उन्हीं के लिए रखी गई हैं, सरकार ने रखा है। अगले साल हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की सीटें बच्चों के लिए बढ़ाई जाएँ, है ना। और इसमें कई लोगों से बातचीत भी हुई है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से राज्यपाल तक से बात करके हम लोगों ने शेयर किया था कि किस तरह से उनसे जो भी बातचीत हुई। तो लगे हैं, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। नरेंद्र यूनिवर्सिटी में बात की जाए अगर एग्रीकल्चर एनडीयूएटी आजमगढ़ कैंपस की, अब आया है इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि अगर आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में आपकी रैंक थोड़ा सा ज़्यादा है, आपकी रैंक मान लीजिए 2100-2200 के आसपास है, और आपको लगता है कि आपको यूनिवर्सिटी यानी कि मेन यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता है एडमिशन, तो आप आजमगढ़ कैंपस के लिए डाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर बीएससी एजी की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीटें खाली हैं, जनरल के लिए भी 4 सीटें खाली हैं कैंपस में, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट खाली है, और फिजिकल चैलेंज जो स्टूडेंट है उनके लिए भी 1 सीट खाली है, और जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी 2
2 सीटें यहाँ पर भी खाली हैं जनरल वालों के लिए। और ओबीसी वालों की बात की जाए बच्चों अगर, तो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए भी 1 सीट खाली है और 1 सीट फ्रीडम यहाँ पर फिजिकल चैलेंज वालों के लिए, और जो भी फादर मदर जो भी जॉब करते हैं, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई जो भी हैं, उनके बच्चों के लिए भी 1 सीट यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर अब टोटल सीटों की बात की जाए तो 21 सीटें बच्चों जो है, इस तरह से आप इसे देखिएगा, पीडीएफ को हम दे देंगे, पीडीएफ आप देख लीजिएगा। 21 सीटें जो है वो बच्चों आजमगढ़ कैंपस में भी खाली है, पूरे के पूरे अगर देख ली जाए तो, है ना। तो उम्मीद है आजमगढ़ कैंपस भी, यानी कि हम लोगों को आगे प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा अपनी चॉइस फिलिंग करते समय, कि 21 सीटें अगर खाली हैं तो वो 21 सीटें तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के जो फैमिली के बच्चे हैं उनको ही मिले, है ना। तो इसमें कैसे किसको भरना है वो सब हम बताएंगे आपको आराम से, बस आप सब जुड़े रहिए। ये वाला पेज थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में क्लियर ना दिखाई दे आपको, तो परेशान मत होइए, इसके बारे में आपको बता देते हैं एक बार कि ये जो पेज है ये सीएसए यूनिवर्सिटी में जो खाली सीटें हैं उनके बारे में है। यहाँ से अब सीएसए यूनिवर्सिटी की बारी आती है, तो सीएसए यूनिवर्सिटी में बीएससी एजी के बारे में इसमें दिया हुआ है। अब जब पीडीएफ खोलोगे तो इसको आसानी से आप देख पाओगे, पीडीएफ में देखिएगा जरूर, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। यहाँ पे बच्चों एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उनके लिए, यूआर के लिए अभी भी 18 फ्री सीटें खाली हैं, ठीक है। 18 फ्री सीटें जनरल के लिए अभी भी यहाँ पर खाली हैं, तो ये दिलाई जाएंगी, है ना, पूरा प्रयास रहेगा हमारा। ओबीसी के लिए 10 सीटें फ्री खाली हैं, इसके अलावा एससी के लिए 3 फ्री सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें खाली हैं, और 2 ही लगभग यहाँ पर पेड सीट भी खाली है जनरल वालों के लिए, और ओबीसी वालों के लिए भी 2 पेड सीटें यहाँ पर खाली हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए भी 2 पेड सीटें यहाँ पर खाली है। तो ये जो मेन बातें थी यहाँ पर बच्चों, सीएसए यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, टोटल 59 सीटें अभी सीएसए यूनिवर्सिटी में खाली हैं, ठीक है। तो अब हर एक सीट पर हर एक बच्चे को एडमिशन मिले, ये चीज़ हम तय करेंगे बच्चों, ठीक है। आपको बताएंगे, वीडियो के माध्यम से बताएंगे, कॉल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आपको क्या रैंक है तो क्या सीट भरनी है, किस चीज़ को ऊपर रखना है, किस चीज़ को नीचे रखना है, कौन सा कोर्स ऊपर डालना है, कौन सा कोर्स नीचे डालना है, कहाँ पर क्या चीज़ भरनी है, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। जुड़े रहिए आप सब, बताया जाएगा आपको। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, और हॉर्टिकल्चर के बारे में कि सीएसए में हॉर्टिकल्चर की क्या पोजीशन है। तो हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो 6 सीटें या 5 लिखा है, क्लियर नहीं है इसमें बच्चों, पीडीएफ थोड़ा सा क्लियर नहीं है इनका, सब काम ऐसे ही रहता है। तो 6 सीटें हैं लगभग शायद, या 5 हैं, ऐसे ही है कुछ। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर की भी सारी की सारी मिला के ये आप देख लीजिएगा एक बार, ओबीसी अलग अलग देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज, एससी और एसटी और जनरल का कि क्या है। टोटल अगर बात की जाए बच्चों तो सीएसए में 17 सीटें जो हैं वो हॉर्टिकल्चर की भी 17 सीटें खाली है, यानी कि अभी भी आपके पास मौका है कि आप कानपुर में आइए, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पास ही है सीएसए यूनिवर्सिटी, तो अपना आइए, यहीं पढ़ाई करिए, है ना। और फॉरेस्ट्री की बात की जाए अगर सीएसए यूनिवर्सिटी में, तो फॉरेस्ट्री की जो है टोटल सीटें अगर हैं 18 सीटें हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, टोटल 18 सीटें जो हैं वो फॉरेस्ट्री की हैं, जनरल की 6 हैं, और ओबीसी की बात की जाए 2 सीटें हैं, और एससी की बात की जाए 1 सीट है, और पेड सीट की अगर बात की जाए जनरल के लिए तो 1 है, और पेड सीट की बात की जाए अगर एनआरआई के लिए तो 2 सीटें हैं पेड की भी, ठीक है। तो ये पोजीशन है इसकी फॉरेस्ट्री की भी। तो अगर आपको लगता है बच्चों की 3500-3600 रैंक है, आप लेना चाह ही रहे हो, फॉरेस्ट्री भी लेना चाह रहे हो, तो आप फॉरेस्ट्री वगैरह भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके रैंक के हिसाब से आप सब मुझे कॉल करिएगा। 500 रुपये पेमेंट आप सबने लगभग जिन्होंने कर दिया है वही लोग एलिजिबल होंगे अब आगे के प्रोसेस के लिए। और डॉक्यूमेंट किसका अपलोड होना है किसका नहीं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो जिन्होंने पहली काउंसलिंग कराई थी उनको कुछ नहीं मिला था, उन बच्चों को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, और जिनका जिनका अपग्रेडेशन है उनको भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। इन दोनों तरह के विद्यार्थियों को क्या करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैचलर ऑफ फिशरीज देख लीजिएगा सीएसए में क्या पोजीशन है इसकी। बैचलर ऑफ फिशरीज की भी अच्छी खासी सीटें, यानी 37 सीटें अभी भी खाली हैं यहाँ पर। तो बैचलर ऑफ फिशरीज भी अच्छी खासी संख्या में खाली है, और इसकी जो क्लासें होती हैं बच्चों आप सबको बता दें, पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि इसकी जो क्लासें हैं वो इटावा में चलती हैं, ठीक है। यहाँ सीएसए कैंपस में फिशरीज की क्लासें नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेंगे एक बार होम साइंस जो गर्ल्स के लिए है, जो लड़कियों के लिए है बच्चों। यहाँ पर होम साइंस की टोटल सीटों की बात की जाए तो 26 सीटें खाली हैं बच्चों अभी भी यहाँ पर, और जनरल कैटेगरी में 3 सीटें खाली हैं, और ओबीसी के लिए 6 खाली हैं, एससी के लिए 1-1 सीट लगभग, और जनरल जो यूआर हैं इनके लिए 4 पेड सीट। अगर आप पेड लेना चाह रही हैं
तो आपके लिए 4 पेड सीट भी यहाँ पर खाली है। टोटल 26 सीटें जो है बच्चों यहाँ पर खाली हैं आपके लिए। तो जो भी लड़कियां हैं वो लेना चाह रही हैं एडमिशन, तो आप अपनी रैंक वगैरह बताइएगा। आप सिर्फ मैंने बता दिया आपको कॉल करके यूजी कंबाइंड रैंक, अपनी कैटेगरी कि आप SC ST जनरल OBC किस में आते हैं, और जो भी चीज़ें हैं आप यही बताइएगा सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देख लेते हैं एक बार। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो है वो 23 सीटें खाली हैं। इसकी जो क्लास है वो इटावा में चलेगी, और आपको शायद नहीं, कंफर्म है, आपको काउंसलिंग कराने भी इटावा ही जाना होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसकी भी लगभग 30 सीटें खाली हैं, क्लासें इटावा में होती हैं। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 29 सीटें खाली हैं। PDF में देख लीजिएगा बच्चों, क्लियर दिख भी नहीं रहा है, और मतलब वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से क्लियर सारी चीज़ें बता पाना संभव नहीं है ना। और BBSC की मेरिट की सीटें बस हम आगे चल के बताएंगे, और बाकी चीज़ें आप सब लोग PDF में खुद देख लीजिएगा। तो 29 सीटें लगभग इनकी भी खाली हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की खाली हैं। और CSA यूनिवर्सिटी में ये किस चीज़ की सीटें हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जो सीटें हैं वो टोटल 27 सीटें ये खाली हैं। आप देख सकते हो डेयरी टेक्नोलॉजी, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि कुछ भी मिल जाए कुछ भी मिल जाए, तो उनके लिए ही है ये सुनहरा मौका कि आप 24 सीटें खाली हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए, डेयरी टेक्नोलॉजी ले लीजिए। जनरल की भी 5 सीटें खाली हैं, सबका आप एक एक करके यहाँ पर चीज़ें जो भी दी गई हैं ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर CSA लखीमपुर खीरी कैंपस की अगर बात की जाए, तो लखीमपुर खीरी कैंपस में BSc AG की अभी भी 31 सीटें खाली हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ रहे थे वो एक लखीमपुर खीरी कैंपस मिला हुआ है, लेकिन ये समझिए कि उनको अभी भी बहुत सारे बच्चों का मौका भी है उनके पास कि 31 सीटें लखीमपुर खीरी कैंपस में अभी भी खाली हैं। ठीक है, तो उम्मीद मत छोड़िए, आप सबको मिलेगी सीट, है ना। कोशिश है हमारी कि आप सबको 31 सीटें मिल जाएं, इस सेकेंड काउंसलिंग में ही मिल जाएं, तीसरी का वेट ना ही करना पड़े। आगे देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि SVP यूनिवर्सिटी यानी कि जो मेरठ की यूनिवर्सिटी है बच्चों, यहाँ पर मेरठ की यूनिवर्सिटी का एक एक करके हम लोग देख ले रहे हैं कि मेरठ की यूनिवर्सिटी में एक बात याद रखिए कि जो भी सीटें हैं ये डेयरी वाली, डेयरी फिशरीज बीटेक वाली जो ऊपर की सीटें देखी है हमने बच्चों, ये सीटें जो है वो हमेशा लगभग खाली ही जाती हैं। हर साल लगभग जो काउंसलिंग होती है तो उसमें लगभग फिशरीज की सीटें और ये बीटेक वाली सीटें ना खाली जाती हैं। तो इसी के बारे में जो विचार है, जो भी डिस्कशन है हमारा, वो आगे चल के लोगों से, यूनिवर्सिटी से और इनके वाइस चांसलर से होगा कि अगर बीटेक कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड नहीं ले रहा है तो उन सीटों को कहीं ना कहीं जाके BSc AG, BSc हॉर्टिकल्चर और होम साइंस में लड़कियों के लिए शिफ्ट किया जाए, ताकि कम से कम आप खाली सीट क्यों छोड़ रहे हो। देखो ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए उन्होंने प्रोफेसर नहीं नियुक्त किए गए होंगे, उनको सैलरी भी आ रही है, उन प्रोफेसर भी हैं, वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन अब सब कुछ होने के बाद भी जब वो सैलरी ले रहे हैं उनको क्लास मिल नहीं रही है, फ़ायदा क्या है फिर। तो उम्मीद है कि आगे चल के ये चीज़ें चेंज होंगी इसमें। तो ये सब चीज़ें खाली रहती हैं सीटें बेटा, ये सब ना ही लो। तो मेरा सुझाव, अगर आप हमसे पूछोगे, मतलब एक फैमिली मेंबर हो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के, और अगर आप हमसे पूछोगे कि सर क्या हमको ले लेना चाहिए बीटेक की कोई भी, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर हो या फिर कुछ भी हो, तो बीटेक का हम साफ मना करेंगे बेटा, बीटेक मत लो, ज़िंदगी बर्बाद ना करो, वरना हम ही से कहोगे कि सर आपने जीवन बर्बाद कर दिया हमको हमारा, है ना। और ये डेरी वेरी भी चक्कर में मत पड़ो इसके, इससे अच्छा वही है बेहतर ऑप्शन जो हमने आपको बताया कि 6 महीने बचे हैं, तैयारी कर लो, है ना, बेहतर करोगे, आगे चल के कहोगे कि हाँ सर आपने सही सुझाव दिया था। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर एक बार कि जो मेरठ की यूनिवर्सिटी है इसमें एग्रीकल्चर की टोटल कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर भी जो जनरल की सीट है बच्चों वो 7 सीटें अभी भी यहाँ पर खाली हैं, जनरल की सीटों की बात की जाए। और अगर यहाँ पर एक बार हम सीधा तेजी से बढ़ा के देखते हैं टोटल कितनी सीटें खाली हैं, तो टोटल 50 सीटें अभी भी यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, लगभग पैरेलल है, अगर देखा जाए कि CSA से इसको कंपेयर किया जाए तो मेरठ और CSA लगभग अभी तक पैरेलल चल रहा है, लगभग दोनों में सेम ही है कि सीटें खाली हैं। तो इसमें हम डिसाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि किस स्टूडेंट को कहाँ पर डालना है, किस रैंक के स्टूडेंट को कहाँ पर जो है अपनी वो चॉइस फिलिंग करनी है, उसी हिसाब से करिएगा, आपको सीटें जो भी हैं वो जरूर मिलेंगी। ठीक, अगर आपको लगता है कि आप काउंसलिंग खुद कर सकते हो, खुद भर सकते हो, तो आप आज़ाद हैं, आपका मौलिक अधिकार है, आप भर सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लेंगे आगे, हॉर्टिकल्चर में देख लेंगे क्या सीटें खाली हैं। तो हॉर्टिकल्चर में भी 19 हैं, लगभग उसी के बराबर ही है। तो इसका देखेंगे बाकायदा, इसका चार्ट भी हम प्रिपेयर करेंगे, फिर आपको बताएंगे। BBSc में मेरिट का देख लेंगे पोजीशन क्या है। BBSc में टोटल अगर सीटों की बात की जाए तो 30 सीटें जो हैं वो BBSc में खाली हैं मेरठ में। BBSc में अभी भी 30 सीटें खाली हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसको यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, BBSc के अच्छी रैंक लाते हैं
और फिर भी परेशान हैं तो उनके लिए मदद मिल जाएगी थोड़ा सा। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर एक बार जनरल के लिए जो है वो 3 सीटें खाली हैं, यूआर के जनरल कैटेगरी के, ओबीसी की 4 सीटें खाली हैं अभी भी, एससी की 4 सीटें खाली हैं फ्री, एससी की भी 1 खाली है, और ईडब्ल्यूएस की भी 2 सीटें खाली हैं। यूआर जो जनरल हैं उनके लिए भी 3 पेड सीटें हैं, ओबीसी के लिए भी 4 पेड सीटें हैं। देखिए अगर आप पेड सीट ले सकते हो तो जनरल वालों को फ्री सीटें छोड़ दो, है ना, फ्री सीटें उनको लेने दो जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब बच्चे हैं तो उनको ले लेने दो, बीबीएससी करने दो उनको, उनका भी हक है, उनका हक ना मारो। अगर आप पैसा दे सकते हो तो आप पेड ले लो, है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर टोटल 30 सीटें जो है वो आपका 30 सीटें यहाँ पर बीबीएससी की खाली हैं मेरठ में। और बायोटेक्नोलॉजी बीटेक की बात की जाए तो मेरठ में टोटल जो है वो 89 सीटें जो हैं वो खाली हैं, ये खाली ही रहेंगी लगभग, ये मानिए आप। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह मेरठ में 89 सीटें खाली हैं, खाली ही जाती हैं, ये हर साल का है। तो इस बार तो आपको सब कुछ पता चल रहा है, आप थोड़ा जागरूक हो गए हो सब लोग, एग्रीकल्चर के बच्चे, तो आपको पता चल रहा है कितनी क्या खाली है नहीं है, वो हमें पता रहता है हर बार। तो इसमें 89 सीटें जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की खाली हैं अभी भी। आगे देख लेते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 25 सीटें यहाँ पर खाली है। फूड टेक्नोलॉजी की बात की जाए 28 सीटें खाली हैं मेरठ में। अब आते हैं बांदा यूनिवर्सिटी में, बांदा यूनिवर्सिटी में बात की जाए तो 15 सीटें अभी भी खाली हैं, ये भी भरी जाएंगी, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़े हुए बच्चे ही जाएंगे इनमें, सब में भी 15 सीटें लगभग जनरल की खाली हैं। और ओबीसी की 3 खाली हैं, इनमें भी पहुँचेंगे हमारे तरफ से बच्चे। और एससी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना बच्चों, एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पे सिलेक्शन लीजिएगा, चाहे वो बांदा हो, सीएसए हो, अयोध्या हो, लखीमपुर खीरी कैंपस हो, आजमगढ़ हो, इटावा हो, वहाँ पर जाके बस नाम ले लीजिएगा एक बार तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, आपको बच्चे मिल जाएंगे वहाँ से, यहाँ से पढ़े हुए, है ना। तो यहाँ पर टोटल अगर बात की जाए बांदा में एग्रीकल्चर की पोजीशन 46 सीटें खाली हैं अभी भी। तो 46 यहाँ, 50 आपकी इससे पहले मेरठ में, और 59 के अप्रॉक्सीमेट लगभग 58-59 के आसपास जो है वो सीएसए में ये पोजीशन चल रही है। तो इस पे गौर करना होगा और अच्छे से आपको, मतलब आपको हम बताएंगे इस पे सारी चीज़ें ध्यान देते हुए। हॉर्टिकल्चर की भी बांदा में अच्छी पोजीशन है अभी भी, हॉर्टिकल्चर की भी लगभग 42 सीटें हॉर्टिकल्चर की भी खाली हैं, तो चांसेस हैं। फॉरेस्ट्री की भी अगर बात की जाए तो 42 सीटें फॉरेस्ट्री की भी खाली हैं। होम साइंस की बांदा में 24 सीटें खाली हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चों की अभी हेल्प हो सकती है। तो ये था टोटल पूरा का पूरा बच्चों, ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी थी उनका एक हमने आपको आइडिया दे दिया, अयोध्या का दे दिया, सीएसए का दे दिया, मेरठ और बांदा सबका हमने बता दिया, क्लियर एक एक चीज़ बता दी है बच्चों मात्र 50 मिनट के अंदर कि कहाँ पर कौन सी सीट खाली है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम के माध्यम से। उम्मीद है आप सभी लोग लगातार जुड़े रहेंगे हमसे और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती रहेगी। इसी तरह आगे की जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया है, चाहे वो दूसरी काउंसलिंग में सीट चॉइस हो, चाहे उसके बाद सीट लॉकिंग हो, चाहे आपका उसके बाद रिजल्ट आना हो, चाहे आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी हो, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए। जो बच्चे अपग्रेड करा रहे हैं वो पूछ रहे थे बार बार कि अपग्रेडेशन में जो बच्चे अपग्रेड करा रहे हैं वो ये पूछ रहे थे कि क्या हमको दोबारा से सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी। तो आपको दोबारा सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी, या परेशान मत होइए, ठीक है। बाकी सारे कमेंट करते रहिए, जो भी क्वेश्चंस मन में आते हैं, हर तरह के सवाल पढ़ाई से जुड़े हुए कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ये इस बैच के बारे में आप सबको पता है बच्चों, 11th व 12th कृषि वर्ग बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। हमारा मकसद एक ही है, अब अच्छी शिक्षा जो है वो हर घर तक पहुंचे। और बैच से जुड़ने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने बैच को ज्वाइन कर लिया है, और जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं आपकी तरह ही अगली बार उनको सेकंड काउंसलिंग में नहीं बैठना पड़ेगा। ये तो मेरा दावा है कि जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं उनको सेकंड काउंसलिंग में नहीं बैठना पड़ेगा, उनकी रैंक इतनी बेहतरीन आने वाली है। क्योंकि ये बच्चे जो 11th और 12th में ये बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, जो 12th में हैं खासतौर पे, मेरा पूरा का पूरा ध्यान उन पे है कि वो आईसीआर, बीएचयू और यूपी कैडेट में अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, और उनको 500 के अंदर रैंक लाना, उनकी रैंक जो है 500 के अंदर दिलवाना हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य है, ठीक है। ताकि उनको अच्छी रैंक आएगी तभी उन्हें सही यूनिवर्सिटी मिल पाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। और इसके अलावा जो भी ऑफलाइन बैचेस हैं, ऑफलाइन बैच के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग सेकंड काउंसलिंग करा लीजिए जो बच्चे कराना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे सेकंड काउंसलिंग नहीं कराना चाह रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है। आप सब लोग जल्द से जल्द आ जाइए, ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करिए, बेहतरीन तैयारी हमारे साथ स्टार्ट करिए। यहाँ पर रेगुलर आपके साथ काम किया जाएगा, आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, आपके लिए सीट तैयार की जाएगी, आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपसे सुना जाएगा, है ना, आपको मारा भी जाएगा।
ताकि आप सफल हो सको जीवन में, है ना। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में भी ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।